बच्चों, तो आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2 हमसे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए हमें पहले क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसके निकालने के बाद हमें करना है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फार्मूला बताया था, वेरीफाई करना है हमें एलसीएम इनटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों आपस में क्या आते हैं, वो इक्वल आते हैं। तो पहले आप एलसीएम और एचसीएफ किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, जिससे आपको इजी लगे क्या आसान पड़े, क्योंकि मैं आपको करके दिखा इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, पहले हमारे पास 26 हम लिख लेते हैं 26, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। पहले हम सेपरेटली कर लेते हैं, इजी पड़ता है। एलसीएम और एलसीएम एक ही मेथड से दोनों का हमारा इजीली हो जाएगा। ये करेंगे 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 टाइम कट गया। अब 13 तो 13 से कटेगा, 13 1 जा 13। अगला नंबर लेते हैं 91 का। 91 2 से तो कटता नहीं है, ये किसे कटेगा हमारे पास 91 कटता है हमारे पास 7 से। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 2 और 1 21 हो गए, 7 3 जा कितना आ गया 21। और 13 किससे कटेगा हमारे पास, 13 कटेगा 13 से। लिखेंगे यहाँ पे हम 26 के फैक्टर कौन कौन से आ गए, 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर आ गए हमारे पास 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है हमारे पास ये निकल जाती है, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 किस तरीके से निकालना है। देखिए जो एलसीएम का होता है, जो नंबर सेम टाइम आया हो, इनकी एक नंबर हमारे पास क्या 2, एक बार लिख देंगे इसको। जो मैक्सिमम टाइम आया था हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम में। 2 के बाद क्या 7 एक टाइम ले लेंगे, ठीक है, एक ही बार था। अब 13 देखिए ऊपर एक बार भी था और नीचे भी एक बार था, तो यहाँ से 2 बार ना लेकर के हम सिर्फ एक बार ले लेंगे। 13 को लेंगे हम एक बार, तो इस तरीके से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 7 जा 14, 14 इंटू 13। जब मैं 14 इंटू 13 करूँगा तो आंसर आया इसका आएगा 182। ये इसका एलसीएम फाइंड होगा। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आएगा बताइए इसका एचसीएफ। एचसीएफ में हम एक बात जानते हैं कि वही निकलता है जो दोनों में कॉमन आता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, सिर्फ 13 आ रहा है। 13 क्या बन जाएगा इसका, 13 बन जाएगा 80। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा मेथड आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मेरे हिसाब से आपको ईजी पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये में वेरीफाई करना है। यहाँ लिखेंगे हम वेरीफाई किस तरीके से करना है, हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ और आगे दे रखा है हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है जो हमें नंबर पर लगे हुए हैं 26 इंटू 91। तो पहले हम इसको यहाँ पे एलसीएम देते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास का 182 और एचसीएफ कितना है इसका हमारे पास 13। नंबर क्या था हमारे पास, कहीं कहीं आपको देखिए ब्रैकेट में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कहीं कहीं बहुत सारे टीचर आपको ऐसे बताएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला नंबर क्या था हमारे पास 26 था, दूसरा क्या था हमारे पास 91। अब करना आपको कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है और क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। जब आप 182 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 2366। और जब सेम आप इसका भी करेंगे, इसका भी आंसर कितना आएगा 2366। अगर ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है या सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये आप कहीं गलती कर रहे हैं। और लास्ट में लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमारा कंप्लीट रहता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 510 एंड 29 दोनों को ध्यान करना सेम वैसे करना जैसे भी हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे थे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था करने कैसे हैं आपको, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए जाके, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। 510 का पहले फैक्टर करते हैं, किससे डिवाइड होगा 510, इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, दोबारा से 1 बच गया, 2 5 जा 10, 5 और 5 10 और 2 12। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास से, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से ही डिवाइड आपका होगा। अब 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास 17 1 जा 17। अब हम करते हैं इसको 29 को ब्रेक करते हैं। 29 किससे होगा हमारे पास, 29 जो सॉरी 29 नहीं, ये क्वेश्चन था हमारे पास 92। आप 92 कर लीजिएगा, गलती से लिख गया, ठीक है। 92 2 से करता है हमारे पास है, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब कटेगा 23 1 जा 23। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने बताया था, अब फाइंड करेंगे पहले इसका एलसीएफ। तो लिखेंगे यहाँ पे एल प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं इसके, ठीक है। कितना आएगा 510 के कौन कौन से है हमारे पास,
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का कितने निकल गया हमारे पास वाई 2 इंटू 23। इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम पहले एचसीएफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 कितना आएगा? देखिए दोनों में अगर कोई नंबर कॉमन कितना आता है 2 कॉमन आता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों में क्या आता है 2 कॉमन आता है। 2 अगर एक बार लिखेंगे कभी आप ये ना सोचेंगे इसको हम डबल टाइम लिखते नहीं, सिंगल टाइम ही लिखना है। जहाँ पेयर बनेगा उसमें से एक ही नंबर बाहर निकल के आएगा, तो क्या बन जाएगा इसका ये 2 इसका एचसीएफ बन जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर दोनों कॉमन नहीं आ रहा था मेरे, इसलिए इसको रहेगा। अब निकालेंगे उसका LCM ऑफ 510 एंड 92। LCM में क्या करना है? देखिए ऊपर एक बार 2 था, नीचे कितनी बार 2 है? 2 बार। तो मैंने बताया था आपको मैक्सिमम ज़्यादा जो ज़्यादा वाला है हमें उसको लेना है। कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 2। इसके बाद 3 को चेक करिए, 3 सिंगल टाइम है, 3 को ले लेंगे। ऐसा नहीं है सिंगल टाइम तो छोड़ देंगे, उसे भी लेना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर टाइम वाला हम ज़्यादा लेते हैं, उसे लेते हैं पहले। उसके बाद हम 4 है पर नहीं है, उसके बाद कितना है 5, फिर 17 और फिर हमारे पास 23। इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऐसे हमारा फाइंड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 5 से कितना आ गया 15 और 17 इंटू 23। समझ में आ गई होगी बात। 15 4 से कितना होता है 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, जब आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 23460। ये इनका एलसीएम आ गया और ये इसका एचसीएफ आ गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम? देखिए इसके लिए हमने लास्ट पार्ट में किया था, सेम वैसे ही करना है वेरिफिकेशन। हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उसको एचसीएफ को पहले लिख दें, एलसीएम को बाद में लिख दें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बात एक ही है, सेम आंसर आता है। एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम आया हमारे पास 23460 और एचसीएफ कितना आ रहा है हमारे पास 2। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 510 इंटू 92। तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कितना आएगा तो बताइए मुझे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा इसका 46920 और इसका भी कितना आएगा 46920। अगर आपका ये आंसर नहीं आता तो आपने तो एलसीएम में कहीं गलती कर दी है या कहीं एचसीएफ में आपने गलती कर दी है। चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तब आपके साथ है, और कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। और कहीं गलती आती है तो ये गलती आएगी कि आपने तो एलसीएम गलत किया या फिर इसका एचसीएफ पे गलत किया। आप इसको क्रॉस चेक कर लें एक बार, शायद आपको मिस्टेक पकड़ में आ जाए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास का 336 एंड 54। तो इसका सिंपल वैसे ही कर लेना है जैसे भी हमने किया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखेंगे यहाँ पे हम 336 तो किससे डिवाइड होगा ये 2 से, तो 1 जा 2 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 जा 12 1 बच के बराबर में आ गया, कितना होगा 2 8 जा 16। दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। दोबारा से फिर 2 से जाएगा ये 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब 2 से जाएगा 2 2 जा और 2 1 जा, अब कटेगा 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसके ये वाले फैक्टर्स निकल के आ गए। अब देखते हैं हम 54 का हमारा कैसे होगा। ये भी 2 से डिविजिबल होता है, तो लास्ट का नंबर क्या है इसका 2 है। 2 2 जा और 2 7 जा 14। अब 3 से 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखिए सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच्चे 6 7 क्लास में सीख लेते हैं एलसीएम करना एचसीएफ करना। और फिर भी किसी को दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रॉपर फुल डिटेल के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनका, अब निकालेंगे इसके फैक्टर्स। 336 के कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 था हमारे पास, एक बार 3 और एक बार 7। अब 54 के फैक्टर्स कौन से आएंगे हमारे पास? ये आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 कौन सा आएगा? देखिए मैंने बताया था जो मैक्सिमम टाइम है, यहाँ 2 कितनी बार है 4 बार, या सिंगल टाइम। तो सिंगल टाइम को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे जहाँ नंबर हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने 4 बार 2 को ले लिया। 3 कितनी बार था? ऊपर 1 बार और नीचे 3 बार। तो मैं 1 बार वाला नहीं लूँगा, जहाँ 3 बार आ रहा है मैं पहले वो लूँगा। ठीक है, 3 टाइम्स। सिंगल टाइम को हमें नहीं लेना है। ऊपर 7 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, तो इसको ले लेंगे इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। थोड़ा सा भी और हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू और इसको कर लेते हैं 9 1 जा 9 और 9 2 जा
18 कितना आएगा 16 इंटू 189। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 3024। ये इसका क्या फाइंड हो गया, एलसीएम फाइंड हो गया। अब करते हैं इसका एचसीएफ फाइंड। तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 कैसे निकलेगा इसका एचसीएफ? तो ऐसे निकलेगा इसका, दोनों में क्या कॉमन आता है देखिए, एक बार 2 कॉमन आ गया, मतलब हमने एक बार 2 लिख दिया, और क्या एक 3 कॉमन आता है देखिए हमारे पास, इसके अलावा कोई इसका नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ आ गया इसका 2 3 ज़ा 6। एचसीएफ हमारे पास निकल गया इसका 6। अब वेरिफिकेशन करना है हमें इसका लास्ट में, क्या करना है हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन से इमेज करेंगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप इसकी जगह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, शायद आपको दिक्कत हो रही होगी आवाज़ सुनने में, तो आप इससे कोई डिस्टर्ब ना हो। और थोड़ी गाड़ियों की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो गाड़ियों की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि मेरा घर रोड के थोड़े ज़्यादा करीब है, इसलिए छोटी मोटी गाड़ियों की आवाज़ आ जाती है, तो आपको उससे डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं। थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है इसलिए आपको खांसी की आवाज़ आ रही होगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट को, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आया था हमारे पास, एलसीएम आया था हमारे पास 3024। एचसीएफ कितना आया था हमारे पास 6। हमने एचसीएफ लिख दिया हमारे पास, एलसीएम लिख दिया 3024, एचसीएफ लिख दिया 6 हमने यहाँ पे। हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 336 और सेकंड नंबर था हमारे पास 54। जब आप इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18144, और इधर भी कितना आएगा 18144। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये लास्ट में लिख देंगे हम इसका वेरीफाई, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। सभी को सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से या किसी भी किताब से, किसी भी क्लास का कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और बताइए मैथ टॉक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ टॉक।